एपिसोड 186 आई लाइक यू टू। नागाल अपने पूरे पशु मानव के रूप में आ जाता है। वो अपने दो तीखे दराती जैसे दांत दिखाता है। फिर वो सीधे जिराज के ऊपर बिजली की स्पीड से हमला कर देता है। एक लात खाकर जिराज खिड़की की तरफ गिर जाता है। वो एक 3 स्ट्राइप पशु मानव था और तैयारी से था, इसीलिए वो नागाल के मुंह से बच जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है वो तुरंत ही तेंदुआ बन जाता है और वहां से भाग जाता है। वो बड़ा सांप भी खिड़की से बाहर निकल जाता है। निया भी जल्दी से अपना कोट पहन लेती है और उनका पीछा करने लगती है। निया नंगे पैर ही उनके पीछे भागने लगती है। जिराज, नागाल। जमीन बहुत कड़क हो गई थी और बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थी। थोड़ा दौड़ने के बाद वो अपने दांत बींचने लगती है। ये बहुत दर्द दे रही है। निया जोर से चिल्लाती है, मुझे अकेले पीछे मत छोड़ो। नागाल उस लेपर्ड को काटने ही वाला था और वो रुक जाता है। फिर पीछे मुड़कर निया को देखता है। तेंदुआ भी थोड़े कदम दौड़ने के बाद रुक जाता है। निया भी राहत की सांस लेती है और रुक जाती है। वो नागाल के पास आकर बोलती है, मुझे समझाने दो। नागाल अपने दांत दिखाता है और फिर निया को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। वो उसे इतनी जोर से दबाता है जैसे उसे अभी क्रश कर देगा। निया बोलती है, थोड़ा आराम से, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिर वो जिराज की तरफ हाथ हिलाती है जो ज्यादा दूर नहीं था। फिर बोलती है, जाओ तुम शिकार लेकर आओ। जिराज दहाड़ता है और 2 कदम दौड़ने के बाद वो चिंतित होकर पलट कर देखता है। फिर जब वो उसकी नजरों से दूर हो जाते हैं उसके बाद ही वो वहां से जाता है। निया को अपनी पूंछ से पकड़कर नागाल घर आ जाता है। वो अपने इंसान वाले रूप में नहीं आता है। वो अपनी बड़ी लाल आंखों से निया को देख रहा था और उसकी बड़ी पलकें किसी को भी उसके पीछे के इमोशंस बता रही थी। उसकी चमकती हुई पलकें सिकुड़ रही थी। वो पूरी तरह से दुख में डूबी हुई है। निया का दिल उसके लिए दुख रहा था। फिर वो नागाल के दिल पर हाथ रखती है। उसके अंदर से मिल रही ठंडी फीलिंग निया को शांत कर रही थी। वो बोलती है, मैं जिराज को पसंद करती हूँ, नहीं तो मैं उसकी साथी बनने के लिए कभी राजी नहीं होती। नाग की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसके मासूम इमोशंस अब खून के इरादे में बदल गए हैं। निया बैठ जाती है और नागाल के सर पर किस देती है। फिर अपने फेस को उसके फेस से रगड़ती है। निया बोलती है, लेकिन मुझे तुम भी पसंद हो। निया अपने पैरों पर बने नाग के निशान को देखती है और मुस्कुराकर बोलती है, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरे साथी बनने के बाद मेरे पैरों पर निशान ना बनाया होता तो आज वो मेरे सीने पर होता। ये सुनकर नागाल दंग रह जाता है। फिर वो इंसान बन जाता है और उसे झटका लगा था तो वो निया को धक्का मारकर दूर कर देता है। नागाल घबराहट से गुर्राता है, ये नामुमकिन है। एक नाग को कोई फीमेल सच्चा प्यार कैसे कर सकती है? उसके वंश में कोई भी इतना भाग्यशाली आदमी नहीं था कि जिसने किसी औरत के सीने पर अपना निशान छोड़ा हो। चांदनी बहुत सुंदर थी और जो आदमी उसे चाहते थे वो भी बहुत अच्छे थे। फिर वो उसे कैसे पसंद कर सकती है? निया पूछती है, ये नामुमकिन क्यों है? ये पहली बार था जब नागाल इतने गुस्से में आया था, लेकिन निया को अंदर से स्वीट लग रहा था। तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, फिर भी अगर मैं तुम्हें पसंद कर रही हूं तो ये अजीब है क्या? नागाल निया को मॉन्स्टर की तरह देख रहा था। वो बोलता है, मुझे पसंद करने का सिर्फ यही कारण है? निया उसे इतना घूर रही थी कि वो उसका फेस ही छू लेती है। क्या ये काफी नहीं है? नागाल काफी समय तक चुप रहता है और फिर हंसने लगता है। तुम दूसरी फीमेल्स की तरह नहीं हो। निया चुप रहती है। वो कोई भी जवाब नहीं देती है। वो इस दुनिया में पली बढ़ी नहीं थी तो शायद उसे पता नहीं था कि किसी आदमी के प्यार को नॉन एग्जिस्टेंट कैसे करते हैं। निया नागाल की बाहों में आकर बोलती है, तुम जिराज से लड़ना बंद कर दो। हम सबको एक साथ होकर उस एप किंग से लड़ना है। जब उसे कुणाल की मौत याद आती है तो उसके दिल में दर्द होने लगता है। नागाल अच्छे मूड में बोलता है, एप किंग से छुटकारा पाना है तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले थोड़ा फन करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निया चुप हो जाती है। फिर उसे अचानक फीलिंग आती है कि वो एप किंग से कभी भी छुटकारा पा सकती है। जब जिराज वापस आता है तो उनमें कोई दुश्मनी बाकी नहीं रहती है। वो नाग सिर्फ उसे घूर रहा था
अब उसकी आंखों में कोई मारने की इच्छा नहीं दिखाई दे रही थी। ये नागाल के कैरेक्टर को शोभा नहीं दे रहा था, जैसे कि हमेशा होता है। साथ ही मिलने के बाद हर आदमी में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। नाग पशु मानव के साथ भी बिल्कुल वही हुआ था। इंसान के इमोशंस बहुत नाजुक होते हैं। निया को अभी यही एहसास हो रहा था। वो जितना भी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी चीजें शांत होती थी, निया के दिमाग में वही कुणाल वाली बात घूमती रहती थी। जब आधी रात के बाद उसे नींद आती है तो बुरे सपने उसे परेशान कर देते हैं। अगले दिन जब वो उठती है तो वो इतना थका हुआ महसूस करती है जैसे वो रात में थोड़ा सा भी नहीं सोई थी। निया खुद को बहुत एनर्जी वाला दिखाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो एनिमल स्किन पहनकर बाहर ताजी हवा लेने निकल जाती है। जब वहां की बर्फ पिघल जाती है तो वहां फिर से हरियाली आ जाती है। नदी के पास वाले विलो ट्रीज में भी पत्तियां आ जाती हैं। जमीन में से भी पतली घास निकलना शुरू हो गई थी। दीवार पर कुछ हरे स्वीट पोटैटोज भी उगाए थे। जब निया इसके बारे में थोड़ा सोचती है, उसके बाद उसे याद आता है कि जुराज ने ठंड के मौसम से पहले ये स्वीट पोटैटोज यहाँ लगाए थे। वो कुछ दिनों तक जिंदा थी और फिर बर्फ जम जाने की वजह से मर गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस साल ये वापस उगेंगे। इन नाजुक पौधों में इतनी जीवन शक्ति होती है और इतने मजबूत पशु मानव इतनी आसानी से मर जाते हैं। निया के ऊपर एक बड़ी छाया पड़ती है। निया उस छाया में तीखे कान देखकर समझ जाती है कि वो जिराज ही है। जिराज निया के सर पर अपनी दाढ़ी रख देता है। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, ये बहुत अच्छा है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें इसकी पत्तियां खाने को मिलेंगी। जिराज की कड़क दाढ़ी के टिकाने से निया के सर में दर्द होने लगता है। वो उसे हटाने के लिए अपना सर हिलाती है। करणवीर नया टाइगर किंग बन गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वो सुबह सुबह जल्दी निया के घर पर दौड़ते हुए आ जाता है। निया खड़ी होकर पलटती है। तब उसे पता चलता है कि वो करणवीर था। उसने कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। इसकी वजह से उसकी ब्लड शुगर कम हो गई थी। जब वो करणवीर की तरफ जाने लगती है तो अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। जिराज उसे सहारा देता है और वो उस पर टिक जाती है। फिर चक्कर बंद होने का इंतजार करती है। जिराज चिंतित होकर पूछता है, क्या बात है? करणवीर भी दौड़ते हुए आकर बोलता है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो बोलकर करणवीर चुप हो जाता है। सभी डॉक्टर्स एप प्रजाति के ही हैं। निया अपना सर पकड़कर मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ। करणवीर, क्या बात है? निया ये बताने के लिए कि वो ठीक है खड़ी हो जाती है और अपने हाथ घुमाती है। नागाल बेडरूम की खिड़की से खड़े होकर उसे देख रहा था। उसने अपने हाथ में जो 2 सांप पकड़ रखे थे वो भी निया की तरफ हिस कर रहे थे। उसे देखकर करणवीर को शांति मिलती है और फिर वो बोलता है, अब मैं टाइगर किंग बन गया हूँ और तुम लोगों को टाइगर किले में रहने के लिए बुलाने आया हूँ। निया बिना कुछ सोचे ही उसके ऑफर को मना कर देती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सभी चीजें ठीक है। हमारे लिए इतना सोचने के लिए धन्यवाद। अगर वो और करणवीर सिर्फ नॉर्मल दोस्त होते तो वो सेरेमनी में भी खड़ी ना होती और किले में रहने के लिए आ जाती। लेकिन करणवीर उसका ऐसा ध्यान रखता था जैसे वो उसका साथी हो। अगर वो उसको नहीं अपनाना चाहती है तो फिर वो उसकी केयर किस हक से ले? करणवीर की आंखों में निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी नजरें नीचे करके बोलता है, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। निया जिराज की तरफ देखकर बोलती है, मैं यहाँ नागाल और जिराज के साथ सुरक्षित हूँ। उसे लग रहा था कि जिराज घमंडी की तरह बर्ताव करेगा, लेकिन वो चुप ही रहा। फिर निया खिड़की की तरफ नागाल को देखती है। नागाल ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता, लेकिन वो मना भी नहीं करता है। उसका मानना साफ था। करणवीर बोलता है, तुम आकर मेरे पास रहो। मुझे डर है कि कहीं एप किंग तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। वहां तुम हमेशा फोर्स टाइप पशु मानव के बीच में सुरक्षित रहोगी। निया हिचकिचाती है, मैं। नागाल तो इतनी देर से खिड़की पर चुपचाप खड़ा था। वो बोलता है, चलो चलते हैं। ये शिकार छोड़कर हमेशा निया के साथ नहीं रह सकता है। वैसे भी वो निया को जिराज के पास छोड़कर जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करता है। एप किंग का काम साफ है कि वो किसी भी समय उसे मरवा सकता है, लेकिन नागाल ये मानने को तैयार नहीं कि एप किंग उससे नाराजगी निकालने के लिए चांदनी को परेशान करेगा। निया अपना मुंह खोलती है, लेकिन फिर जिराज की आवाज सुनकर
चुप हो जाती है। वो बोलता है, ठीक है, फिर मैं अभी सामान पैक कर लेता हूँ। करणवीर की आंखों में जिंदा दिली दिखाई दे रही थी। वो निया को उत्तेजित होकर देखता है। निया के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। वो बोलती है, थैंक यू। जिराज एक एनिमल स्किन में पूरा नेस्ट बांध लेता है। फिर वो एक बड़ी एनिमल स्किन निकालता है और उसमें सारे कपड़े बांध लेता है। आखिर में वो चावल के ठेले भी रख लेता है। नागाल की जिम्मेदारी थी जिंदा चीजों को संभालने की। वो कुछ लताओं से पक्षियों को बांध लेता है और फिर दूसरे हाथों में सांपों को पकड़ लेता है। करणवीर की जिम्मेदारी घर के स्टोन की चीजों को संभालने की थी। निया को फर्नीचर की चीजें उठाने में मुश्किल हो रही थी। टाइगर कैसल पूरी तरह से एप कैसल से अलग था। उसकी बाहरी दीवारों पर लताएं छाई हुई थीं। वो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बंद पड़ा है। जब अंधेरा होता है तो वो किसी डरावनी मूवी का सेट लगता है। सामने का यार्ड बहुत साफ था। उसमें छोटी छोटी घास उग रही थी। जब मौसम गर्म होगा तब ये जगह घास से हरी भरी हो जाएगी। वो लोग सामने के गेट से टाइगर कैसल में घुसते हैं। बहुत सारे चीते पशु मानव जमीन से खून साफ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वहां से खून की बदबू आ रही थी। निया पूरी कोशिश करती कि वो ऐसी गंदी चीजों को ना देखे। फिर वो ऊपर देखकर वहां की डिजाइन को एसेस करने लगती है। ये किला दूसरे किलों की तरह ही था, लेकिन इसमें रहने वाले सभी लोग अलग थे। इसीलिए यहाँ पर अलग फीलिंग आती है। इस जगह पर रफ और जंगली फीलिंग आती है। इस किले में टोटल 6 मंजिल थी। इसका ढांचा पूरा पिरामिड की तरह ट्रायंगुलर शेप में था। जितना ऊपर की मंजिल पर जाओ, जगह उतनी ही कम होती जाएगी। दीवार पर बने पत्थर की स्लैब्स बहुत मोटे लग रहे थे, लेकिन वो स्टेबल थे। करणवीर खुशी खुशी निया को ऊपर लेकर जाता है। इस मंजिल का साइज किसी भी साधारण फ्लोर के ही बराबर था। यहाँ पर 3 कमरे थे। करणवीर बोलता है, ये मंजिल सिर्फ राज परिवार के लिए ही है। यहाँ पर आम आदमी नहीं आ सकता है। ये सुनकर निया सर हिला देती है। निया कभी किले में कभी इतना ऊपर नहीं आई थी। वो फेंस पर खड़ी थी। वहां से उसे आधा पशु नगर दिखाई दे रहा था। हर सड़क और हर नदी वहां से साफ दिखाई दे रहे थे। करणवीर मेन बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम लोग यहाँ पर सो जाना। करणवीर की आवाज सुनकर निया उसकी तरफ मुंह करती है और फिर वो उसकी उंगली की दिशा में देखने लगती है। निया अपना हाथ हिलाकर बोलती है, हम लोग साइड वाले कमरे में सो जाएंगे, इसमें तुम सो जाना। करणवीर मुस्कुराकर बोलता है, मैं दूसरे बेडरूम में पहले से सेटल हो गया हूँ। जिराज तुरंत कुछ सोचता है और फिर जल्दी से मेन बेडरूम में चला जाता है। जैसा कि सोचा था, वो दोनों रूम एक लकड़ी के दरवाजे से जुड़े हुए थे। पहली जगह में ऊपर वाली मंजिल पर किंग और उसकी फीमेल की जगह होती है। साइड में जो रूम बना था वो उसकी फीमेल के दूसरे साथी और बच्चों के लिए होता है। जिराज भी जब छोटा था तो वो साइड वाले कमरे में सोता था और फिर जब बड़ा हो गया तो उसे नीचे की मंजिलों में डाल दिया गया था। जिराज नाखुश होकर नाक से आवाज निकालता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता है। आखिरकार किला तो करणवीर का था। निया भी मेन बेडरूम में रहने लगती है। नागाल अपने छोटे सांपों की बास्केट को जमीन पर रख देता है। वो अपनी बड़ी आंखों को खोलकर इधर उधर देखते हैं, ध्यान से बाहर निकलते हैं और नई जगह को देखते हैं। वैसे तो पुराने टाइगर किंग के सारे सामान को तो हटा दिया था, लेकिन फिर भी उसकी खुशबू यहाँ पर रह गई थी। नागाल और जिराज दोनों पशु मानव का रूप ले लेते हैं और पूरे रूम में रब करने लगते हैं। वो लोग डेड कॉर्नर्स को भी नहीं छोड़ते हैं। जब वो दोनों रूम को तैयार कर रहे थे, तब तक निया फेंस पे बैठकर एप कैसल की तरफ देख रही थी, जो ज्यादा दूर नहीं था। वो बड़ा जहरीला पेड़ तो अब गायब ही हो गया था। निया बड़बड़ाती है, बहुत दुख की बात है कि हम वो बीज वापस नहीं ला पाए। अगर एप किंग को हटाना है तो पहले उसका काम लेना पड़ेगा। हर साल फसल उगाने के लिए बीज बांटना जरूरी होता है।